अपन ने जल संसाधन पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि पढ़ेंगे अब अपन। अगला लेसन है आपका 9 लेसन है ये भारतीय कृषि। आपको पता ही है भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें लगभग कुल जनसंख्या का 55% भाग, कुल जनसंख्या का 55% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। कृषि कार्य में लगा हुआ है। यहाँ पर कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है, यहाँ अत्यधिक कृषि की जाती है। अब यहाँ पर पहले तो प्राचीन काल से ही कृषि की जा रही है। यहाँ पर जैसे अपनी सभ्यताओं में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता, इनमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन भारत में पहले जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। मैंने बताया जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कृषक सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करता है वो जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसमें बस कुछ भाग जो उसने उत्पादित किया उसमें से कुछ भाग बच गया तो उसको बेच देता है वो, और उससे दूसरी अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं वो खरीद लेता है। अगर समझ में जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है? जीवन निर्वाह कृषि वही होती है जिसमें कृषक अपने परिवार का भरण पोषण ही बस इतनी ही कृषि करता है जिससे कि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। व्यापार वाणिज्य के लिए कृषि मतलब छोटे पैमाने पर जो कृषि की जाती है वो जीवन निर्वाह कृषि कही जाती है। अब धीरे धीरे मनुष्य ने फिर विकास किया हर क्षेत्र में ही। आपको पता है, अपन ने पढ़ा भी है कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया। उसने अलग अलग तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास किया और कृषि में भी विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करना सीखा, जिससे कि कृषि में उत्पादन अत्यधिक होने लगा। तो इससे पहले तो वो प्राचीन काल में जीवन निर्वाह कृषि ही करता था, लेकिन धीरे धीरे वो इस कृषि ने भी एक व्यापारिक रूप ले लिया। तो अब ये तो थी अपनी, आपको ये याद रखनी है, लगभग 55% जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य में। भारत में को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 55% लगभग जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है, या कृषि पर ही वो जनसंख्या निर्भर है। और यहाँ प्राचीन काल में जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी इसमें परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे जैसे प्रौद्योगिकी का इनका विकास हो रहा है, तकनीकी का, तो इनमें यंत्रों का प्रयोग करके व्यापारिक दृष्टि से भी कृषि की जाती है। अब है भारतीय कृषि के विविध रूप है। भारतीय कृषि के विविध रूप कौन कौन से हैं? देखो, भारतीय कृषि के विविध रूप। भारतीय किन किन रूपों में अपन कृषि करते हैं? कृषि के विविध रूप। कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसमें देखो दे रखा है आपको इस बुक में, भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। भारतीय कृषि के पहला है भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। अब यह 3 रूप हैं। कौन कौन से? ऋतुओं के आधार पे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल, खरीफ फसल, रबी फसल,
रबी फसल और जायद। अब ये खरीफ की फसल क्या होती है, जो ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, ग्रीष्म काल में उत्पादित की जाती है और यह शीतकाल में। और जायद की फसलें वो होती हैं जो कुछ समय के लिए बसंत काल में उगाई जाती हैं। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार क्या है ना, अपन बसंत काल में उगाई जाती हैं। अब ये एक बार देख लो, खरीफ की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसलें वो होती हैं जो आप ये कह सकते हो गर्मियों में जो मानसून पर आधारित होती है ना, वो खरीफ की फसलें। जैसे अब इस मौसम में मानसून आएगी तब अपन बोलते हैं, तो जो जून जुलाई में तो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो जून जुलाई में तो बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ये मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि गर्मियों में मानसून। अब इसकी मुख्य मुख्य फसलें कौन सी हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये मूंग, मोठ, जो दालें होती हैं, ये उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ये इसकी फसलों के नाम हैं। जो गर्मियों में आप जैसे अपने आसपास जो गर्मियों में अपने खेती करते हैं ना, उनको तो पता होगा कि जैसे गर्मियों में कौन कौन सी, ज्वार, बाजरा, गुआर, ये मूंगफली और मूंग, सोयाबीन, ये बोई जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें, जो गर्मियों में बोई जाती हैं, मई जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है, अब है रबी की फसलें। रबी की फसलें शीतकालीन फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये रबी की फसलें शीतकालीन होती हैं। शीतकाल में मतलब अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती हैं और सर्दियों वाली फसलें, और यह मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अब इनमें गेहूं, जौ, चना, ये फसलें आएंगी जो सर्दियों में हम उगाते हैं। ठीक है, तिलहन, अलसी, सरसों, जीरा, अफीम, इसबगोल, ये सारी फसलें जो सर्दियों में उगाते हैं। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है और सरसों है, ये सारी चीजें जो इसबगोल है, ये सर्दियों में उगाते हैं। इनको कब उगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती हैं और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अब इनमें दोनों में तुम्हें अंतर रखना है। ये गर्मियों की फसलें हैं, ये कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। फिर ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जायद फसलों में कौन से आएंगे, बसंतकालीन छोटे समय के लिए होती हैं। जायद फसलों में वो आती हैं जो कि जैसे सब्जियां या चारे की जो फसलें होती है ना, वो कम समय में उत्पादित होती हैं, जायद में वो आएंगी। ये बसंतकालीन, ये आप कह सकते हो फरवरी या मार्च में तो बोई जाती हैं और मई जून में ये काट दी जाती है। ठीक है, यह 3 महीने की ही फसलें होती हैं जो जस चारा के लिए बोते हैं या तो पशुओं के लिए, या अपन फल सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, ये नहीं बोते हैं गर्मियों में, वो फसलें जायद फसलें हैं। अब इन भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पे 3 रूप है इनके। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसलें। अब खरीफ की फसलें बता दी मैंने, ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। ग्रीष्म काल का मतलब है यह जून जुलाई में तो बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इन फसलों के कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि यह खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, या रबी की फसल के उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल के उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से वो पूछ लिया जाता है छोटा क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, ज्वार, बाजरा, ये मूंगफली, ठीक है, जो ये सोयाबीन जो गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है ना, मूंग, उड़द, गन्ना, बाजरा, चावल, ऐसी फसलें ये हैं। अब रबी की फसलों में
जो शीतकालीन फसलें होती हैं, जो शीतकाल का मतलब है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। अब इनमें गेहूं, चना, सरसों ये फसलें इसमें आएंगी। ठीक है। जो अब जायद फसलों में जो फल सब्जियां हैं वो और चारे की फसल। अब इनमें आप ककड़ी, तरबूज ये जो होती हैं, इनमें ये छोटे समय के लिए बसंत काल में, अब ये फरवरी मार्च में तो बोई जाती हैं और मई जून में ये काट ली जाती हैं। ठीक है। ये 3 प्रकार के भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर। अब आगे है बाद में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। दूसरा है भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। ये तो ऋतुओं के अनुसार थे। अब दूसरा है भारत में भारतीय कृषि विधियों के भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर कि उनके उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि को कितनी विधियों में बांटा है। इसमें है ये 4 खाद्यान्न फसलें, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, बागवानी फसलें और उद्यान फसलें। खाद्यान्न फसलें पहला है इसमें खाद्यान्न फसलें, दूसरा है औद्योगिक फसलें, औद्योगिक या व्यवसायिक बोल सकते हो, व्यवसायिक। तीसरा है बागवानी फसलें और चौथा है उद्यान फसलें। बागवानी फसलें और चौथा है उद्यान फसलें। ये उपयोग के आधार पर, वो तो ऋतुओं के आधार पर बांटा था अपन ने, खरीफ, रबी और जायद 3 में। अब ये उपयोग के आधार पे खाद्यान्न फसलें। अब इनमें वो आएंगी जो खाने में अपन काम लेते हैं ना, खाने की जो फसलें, जैसे मैंने अभी बताया चावल, गेहूं, जौ, चना, मूंग, तिलहन बोल सकते हो आप, तिलहन, ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं जो खाने के काम के लिए उपयोग में आती हैं और उनको उगाया जाता है। मक्का, बाजरा, दालें जो भोजन के रूप में या खाने के रूप में अपन काम लेते हैं उसे खाद्यान्न फसलें बोलते हैं। इनमें आपको जो भी जितनी भी ये फसलें अपन खाने में उपयोग में लेते हैं वो सारी फसलें आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि खाने के उपयोग या भोजन के रूप में जिनका उपयोग, जिन फसलों का अपन उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें। इनमें आ जाएंगी जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सारी फसलें, जो चावल, विभिन्न प्रकार की दालें या तिलहन फसलें, चना, ये सारी फसलें इसमें आ जाएंगी। अब औद्योगिक या व्यवसायिक फसलें उनमें कौन सी आएंगी, जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती हैं। अब वो फसलें कौन कौन सी हैं, वो फसलें जिसमें देखो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। ठीक है। जो गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, ये सारी फसलें व्यवसायिक जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं। अब कच्चे माल के जैसे जूट से विभिन्न प्रकार के ये वस्त्र बनाए जाते हैं, टोकरियां बनाए जाते हैं, सामान, सजावट का सामान बनाया जाता है। कपास से जैसे सूती वस्त्र बनता है। इस प्रकार की फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आए उसे व्यवसायिक या औद्योगिक फसल कहा जाता है। तीसरा है बागानी फसलें। अब बागानी फसलों में भी जैसे इसके नाम से ही कि इसमें बड़े बड़े बागों में ये फसलें उगाई जाती हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं इनके, जैसे इसमें चाय, कॉफी,
ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी बागानी फसलों में। और उद्यान फसलों में जो ये फल व सब्जियां हैं, फल व सब्जियां जो आते हैं वो उद्यान फसलों में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो अपन भोजन के रूप में या खाने के रूप में काम में लेते हैं। और दूसरा है वो फसलों के नाम मैंने बता दिए, जैसे गेहूं है, बाजरा, ज्वार, तिलहन, चना, मूंग, उड़द दाल, सारी ये फसलें हैं ये खाद्यान्न जो अपने भोजन के रूप में सीधा अपने काम में आती है, वो खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी। दूसरा है औद्योगिक फसलों में वो आ जाएंगी जो अपने उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जूट है, जूट से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। और ये अपनी कपास है, जूट, कपास, ये सारे जो कोई भी उद्योग में कच्चे माल के रूप में, जैसे कपास से अपने सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास का जो रेशा होता है ना, उससे सूती वस्त्र उद्योग में यह कपास कच्चे माल के रूप में काम में आती है। और इसी प्रकार से है अगला है तंबाकू, तिलहन। ठीक है, जो व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में काम में आए वो औद्योगिक या व्यवसायिक फसलें होती हैं। तीसरा है बागानी फसलें, जिनको बड़े बड़े बाग में उगाया जाता है। जैसे इसमें मैंने तुम्हें बताया कि जैसे चाय है, कॉफी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के गरम मसाले हैं, ठीक है। गरम मसालों में तो समझते हो ना आप, गरम मसालों में जैसे लौंग, काली मिर्च, इस प्रकार के, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, इस प्रकार के ये बड़े बड़े बागों में जो उगाई जाती है ना, इनके क्या होते हैं, चाय के, कॉफी के, इनके बड़े बड़े बाग होते हैं। तो बागानी फसलें इसलिए ही कहा जाता है इनको। जैसे अब इनके उदाहरण तुम्हें जरूर याद रखने हैं, अन्यथा कई बार ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर रूप लिखिए, या अपने अभी ऋतुओं के आधार पर कृषि के कृषि के उपयोग के आधार पर इनके रूप कौन कौन से हैं। तो आपको वर्णन करना पड़ेगा खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। ये तो 4 रूप हो गए। अब दूसरा पॉइंट अपन ने अभी पढ़ा था कि भारतीय कृषि के ऋतुओं के अनुसार उसके रूप लिखिए, तो उसमें 3 पढ़ा था ना अपन ने, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, वो ऋतुओं के अनुसार। अब उद्यान फसलों में फल व सब्जियां उगाई जाती हैं उनके उद्यान में। ठीक है, अब ये 4 प्रकार इसके आपके आगे होंगे समझ में, ये आपको ढंग से याद रखने हैं। इनके उदाहरण भी याद रखने हैं, जैसे खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको जैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इनके रूप लिखो, रूपों का वर्णन कीजिए, हैं, या ऐसे कह देते हैं भारत में कृषि विधियों के ऋतुओं के अनुसार इसके रूप लिखो। तो ऋतुओं के अनुसार कौन से रूप हो जाएंगे, ऋतुओं के अनुसार अपने अभी मैंने बताए थे खरीफ की फसल, रबी की फसल, और ऋतुओं के अनुसार कौन से रूप हो जाएंगे, रबी फसल, खरीफ की फसल, और जायद फसल। ठीक है, अब इनका भी उदाहरण देकर ही आपको वर्णन करना है। ठीक है ना, इनका भी आपको ये उदाहरण जरूर याद रखने हैं। रबी की फसलें शीतकालीन होती है, खरीफ की फसलें ग्रीष्मकालीन होती है, जायद की फसलें बसंतकालीन होती है। ठीक है, और इनके कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती है, इनका समय के अनुसार आपको वर्णन करना पड़ेगा। इसमें अब अपन अलग अलग इन जो ये फसलें दे रखी हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जो कौन सी आती हैं, अब इनका अलग अलग अपन वर्णन करेंगे। मुख्य मुख्य जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, सरसों, ये तिलहन है, इनका अपन अलग अलग वर्णन
करेंगे कि कौन सी फसल के लिए किस प्रकार से मौसम चाहिए, ये अपन कल पढ़ेंगे। ये खाद्यान्न फसलें, भारत की खाद्यान्न फसलों का वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। आज ये इसके दो रूप पढ़े हैं। जैसे भारतीय कृषि, मैंने बताया लगभग 55% जनसंख्या भारतीय कृषि कार्य में लगी हुई है प्रत्यक्ष रूप से, और इसमें आदिम काल से ही कृषि की जा रही है। और भारतीय कृषि के विविध रूपों में अपन ने 2 पॉइंट पढ़े हैं। भारत में कृषि विधियों के ऋतुओं के आधार पर रूप और ये उपयोग के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें हैं, और उपयोग के आधार पर है खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। ठीक है, अब ये आपके खाद्यान्न फसलें जो खाने के काम में आती हैं, औद्योगिक फसलें जिनमें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, मैंने अभी बताया, जैसे ये गन्ना है, कपास है, जूट है ना। बागानी फसलों में चाय, कॉफी, गरम मसाले आते हैं, और उद्यान फसलों में फल व सब्जियां आती हैं, फल व सब्जियां। ठीक है, अब अपन इनका वर्णन कल पढ़ेंगे। ये अच्छे से आप लर्न कर लेना साथ साथ, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने कल करवाए थे वो अपनी कॉपी में जरूर लर्न कर लेना।